हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्डिक्ट एंड व्यूज। क्या आपको पता है कि भारत में वोट देना फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आज हम इसी कंफ्यूजन को फुल स्टॉप लगाएंगे। हम डिस्कस करेंगे राइट टू वोट का असल स्टेटस, लैंडमार्क जजमेंट्स और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना इम्पोर्टेंट है कि राइट टू वोट किस कैटेगरी में आता है। राइट टू वोट हमारा दिया गया है आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये बोला गया है द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। इसका मतलब है कि अगर आप 18 ईयर्स के हैं या उससे बड़े हैं एज में और आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है तो आप वोट दे सकते हैं। अब हम इसके बाद समझते हैं कि फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट होते क्या हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन से समझते हैं। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? बेसिकली these are the basic human rights guaranteed by the constitution to all citizens. They protect our freedom and dignity. जो ह्यूमंस के बेसिक राइट्स होते हैं ना, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, वो हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड दे प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम एंड डिग्निटी। अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ वो राइट्स हैं जो हमारे पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं। सिर्फ वही राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टी राइट, राइट टू वोट, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जो भी राइट्स हमारे पार्ट 3 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑल दोज राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। जैसे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम देखते हैं what are constitutional rights. These are the rights given by the constitution, but they are not always the part of fundamental rights. They can be changed by law. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स हैं जो पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दे आर नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जितने भी राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं या पार्ट 3 में मेंशन नहीं किए गए हैं बट वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैं, वो सारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। जैसे राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में दिया गया है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर लीगल राइट्स? These are the rights given by the ordinary laws made by the government, not directly by the constitution. They can be changed or taken away by the parliament. कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितने भी लॉज हैं उनमें जो जो लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए राइट दिए गए हैं या किसी और एनिमल वगैरह के लिए भी राइट्स दिए गए हैं, दोज राइट्स आर लीगल राइट्स। ठीक है, जिनको पार्लियामेंट एनफोर्स करता है और पार्लियामेंट के पास पावर भी है कि उनको चेंज कर सके या उनको टेक अवे कर सके। तो ये सारे लीगल राइट्स हैं। ऑल दोज राइट्स विच आर नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट आर मेंशन्ड इन द अदर लॉज अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे लीगल राइट्स हैं। एग्जाम्पल, राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट, तो ये हमारा एक लीगल राइट है। तो ये जो हमने कंपैरिजन समझा, इससे हमें समझ आता है कि राइट टू वोट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, अब क्योंकि आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू वोट के बारे में बताता है, तो ना तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आता, ना ये किसी और लीगल राइट में आता है। ये किस में आता है? ये आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो इम्प्लीमेंट होता है थ्रू स्टैट्यूटरी लॉ, लीगल स्टैट्यूटरी लॉ, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू। अब हम कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देखते हैं राइट टू वोट पे। सबसे पहला है ज्योति बासु वर्सेस देवी घोषाल 1982 का जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने बोला राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट अ स्टैट्यूटरी राइट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि राइट टू वोट एक प्योर और सिंपल स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कौन वोट दे सकता है और किस कंडीशन में दे सकते हैं। ठीक है, second judgment is PUCL versus Union of India 2003. Voters have a fundamental right to know the criminal, financial and education background of election candidates under 19(1)(a). यह केस इम्पोर्टेंट था वोटर अवेयरनेस के लिए। कोर्ट ने कहा कि राइट टू नो, क्या राइट टू नो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनका बैकग्राउंड के बारे में।
is a part of freedom to speech and expression, freedom of speech and expression under आर्टिकल 19(1)(a). तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि जो वोटर्स हैं उनका उनका राइट है कि वो जाने कि क्या बैकग्राउंड है, क्रिमिनल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट, और ये किसका पार्ट है? यह पार्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अंडर आर्टिकल 19(1)(a). तो इससे हमें क्या समझ आता है कि भले ही वोट देना एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट वोटर अवेयरनेस एक फंडामेंटल राइट बन गया है, बिकॉज 19(1)(a इज अ फंडामेंटल राइट, वह हमारा पार्ट 3 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब नेक्स्ट केस है पीपल्स यूनियन फॉर लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अपहेल्ड द राइट ऑफ नोटा नन ऑफ द अबव एज पार्ट ऑफ वोटर्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर 19(1)(a। यह वही फेमस जजमेंट है जिसमें नोटा दैट इज नन ऑफ द अबव के ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू रिजेक्ट कैंडिडेट्स इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन। अब चाहे आप किसी को वोट दे या ना दे, दोनों केसेस में आपका एक्सप्रेशन वैलिड माना जाएगा। Krishnamurthy versus Union of India 2010. In this case, the Supreme Court held that voting is an important tool for democracy, but if a person has a criminal conviction or is disqualified, their right to vote is lost. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वोटिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है डेमोक्रेसी का, लेकिन अगर किसी इंसान का क्रिमिनल कन्विक्शन हो गया है या डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है तो उसका राइट टू वोट चला जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रीसेंट डेवलपमेंट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ भीमराव बसवनाथ राव पाटिल वर्सेस के मदन मोहन राव 2013 का जजमेंट है, उसमें बोला है राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गवर्न्ड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। यह स्टेटमेंट एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के दौरान दिया गया था जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी। तो यहाँ पर इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट नहीं है बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है गवर्न बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। यह तो हमने देख ही लिया, हमने बेसिक से समझा है कि किस कैटेगरी में कैसे हमारा राइट टू वोट फॉल करता है। तो इसका मतलब है कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बदलता, वोट देना सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही रहेगा। अब हम देखते हैं, अब सवाल यह उठता है कि क्या अगर वोट देना फंडामेंटल राइट नहीं है तो क्या यह इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। राइट टू वोट इज नॉट जस्ट अ राइट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोच के वोट कीजिए, समझ के वोट कीजिए, क्योंकि आपका वोट डिसाइड करता है कि देश का फ्यूचर कैसा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप पहले कंफ्यूज थे इस राइट को लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर मोर वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।